नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के विभिन्न गिरजाघरों में पूरी श्रद्धा के साथ गुड फ्राइडे मनाया गया। मसीही विश्वासियों ने उपवास रखकर प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और मनुष्य के प्रति ईश्वर के प्रेम को याद किया। इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा हुई। गुड फ्राइडे को ही प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्यागे थे। अतः इस दिवस को बलिदान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मसीही मीठी रोटी बनाकर उसका स्वाद चखते हैं। इससे पूर्व उपवास किया जाता है। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इसे ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। इस दिन गिरजाघरों में घंटा नहीं बजाया जाता, इसके बदले लकड़ी के खटखटे बजाए जाते हैं। सभी क्रॉस को चूमकर प्रभु के स्मरण में डूबते हैं, उनके दर्शन को अंगीकार करने का संकल्प लेते हैं, सत्य व विश्वास के आधार पर जीवन जीने का संकल्प प्रगाढ़ करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए फैसले एवं प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही जारी कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इन विषय बिंदुओं पर जमकर प्रहार किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमारी पार्टी को ऐसा लगता है कि जैसे ही हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, वैसे ही प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता दिखेगा। वहीं देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के द्वारा कुछ समय पहले ही कहा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है। वो घोटाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विषय के माध्यम से सामने होता दिख रहा है। इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ के महादेव ऐप और दिल्ली का शराब घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड पर और विपक्ष पर जो ईडी के छापे पड़े कार्रवाई हुई, नेताओं को जेल के अंदर किया गया, चुनाव में हार का डर इस प्रकार का है कि अब तो विपक्ष के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है तो तुरंत ईडी उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये हम लोगों को कल महाराष्ट्र में देखने को मिला। बहुत सारे साथी पूछेंगे आप लोग कब प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, तो इसलिए मैं आगाम कह दे रहा हूं कि जहां हम लोग अपना प्रत्याशी का नाम का घोषणा करें, फिर ईडी ना पहुंच जाए, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वो ईडी के रडार में नहीं आना चाहते। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के समय ही इन लोगों ने जो बातें कही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है, वो बातें अब सही साबित होने लगी। हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ के चुनाव में महादेव ऐप के नाम पर चुनाव लड़ा गया। अभी दिल्ली में कथित शराब घोटाले के स्कैम आए, जो अब सामने आ रहा है कि जो स्कैम में जो मुख्य किरदार है, जो सरकारी गवाह भी, वो पहला इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीडीपी को देता है, जो भाजपा के सहयोगी है। दूसरी बार बॉन्ड खरीदकर बीआरएस को देता है। और जब शराब कांड को रचा जाता है और एक लोकतांत्रिक सरकार और पार्टी को समाप्त करने के लिए उसको हथियार के तौर पे लेती है, तब वो 55 करोड़ रुपए भाजपा को देती है। वहीं कुणाल सारंगी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के विषय पर उन्होंने कहा कि वैसे तो 3.5 करोड़ जनता हमारे संपर्क में है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है और इस प्रकार का निर्णय संबंधित जिला के अंतर्गत तय किया जाता है।
वहीं सीता सोरेन के झामुमो सुप्रियो शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेकर चुनावी मैदान में आने के विषय में कहा कि शिबू सोरेन पिता तुल्य हैं और ये उनका नितांत व्यक्तिगत विषय है, ये उनका पारिवारिक मामला है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। 3.5 करोड़ लोगों का संपर्क हमारे साथ है, उसमें कुणाल जी भी एक है। ये आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि इस पर सफाई वही दे पाएंगे। हमारे पार्टी का एक परंपरा है कि हमारी सदस्यता संबंधित जिला से ही होती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष यात्रा को लेकर गुरुवार को जमशेदपुर के डिमना एमजीएम मैदान में ध्वज पूजन कार्यक्रम किया गया। इसमें हिंदुओं के पवित्र भगवा ध्वज की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न हुआ। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष यात्रा के लिए सभी सदस्य नगर सज्जा में जुट गए। आगामी 8 अप्रैल को हिंदू नववर्ष यात्रा एमजीएम मैदान से निकाली जाएगी। 11 किलोमीटर का सफर तय कर इसका समापन साक्षी स्थित नेताजी सुभाष मैदान में होगा, जहां भारत माता की आरती की जाएगी। इस यात्रा में कई आकर्षक झांकियां भी देखने को मिलेगी। सभी हाथों में भगवा झंडा लेकर इस यात्रा में शामिल होंगे। हिंदू नववर्ष यात्रा के अध्यक्ष राम बाबू तिवारी ने शहरवासियों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर हिंदू नववर्ष यात्रा में अवश्य सम्मिलित हों। उन्होंने ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि हिंदू धर्म ही सनातन है, जिसकी शुरुआत प्राकृतिक पतझड़ के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। नववर्ष यात्रा निकलती है। हम सबको पता है कि हमारा नववर्ष 8 अप्रैल को है। हम आज के चकाचौंध की दुनिया में फंसे हैं। एक तारीख को 1 जनवरी को हम लोग हैप्पी क्या कहते न्यू ईयर मनाते हैं। आज हम लोग 8 तारीख को हैप्पी ईयर मनाने के लिए आज ध्वज पूजन है और ये आज से नहीं वर्षों से होते आया है। इस बार भी आप देख रहे हैं काफी संख्या में लोग जुटे हैं और हम नववर्ष की तैयारी कर रहे हैं। 8 तारीख को 8 अप्रैल को मैं निवेदन करूंगा शहर के नौजवानों से, शहर के सनातनियों से, शहर के सभी हमारे सनातन पर भरोसा रखने वाले, विश्वास रखने वाले सभी लोगों से कि आप आएं और अपना नववर्ष उत्सव मनाएं। सारी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर समिति करके रखी है। हम सभी लोग इसी में दिन रात लगे रहते हैं और 8 अप्रैल को जो यहाँ से यात्रा निकली है, लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं, नौजवान आते हैं, महिलाएं आती है, हमारे बुजुर्ग रहते हैं, यानी सनातनी सभ्यता और संस्कृति हमारी दिखती है। इसी को बढ़ावा देने के लिए हम इस सारी चीज को व्यवस्था को किए हैं। मैंने एक बार फिर आपको, आपके साथ साथ शहरवासियों को निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं। यहाँ से आम बागान और पैदल यात्रा 11 किलोमीटर की होती है। पैदल यात्रा हम लोग करते हैं और लाखों की संख्या में लोग रहती है। साक्षात उसके गवाह आप हैं। तो मेरा आपसे एक बार आपसे भी निवेदन रहेगा, शहरवासियों से भी रहेगा, नौजवानों से रहेगा, खास करके जो हमारे हिंदू स्वभाव के नौजवान हैं उनसे निवेदन है कि आप सारी बातों को छोड़ करके, कुछ लोग इसको गुमराह करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग इसको गुमराह करके कार्यक्रम को व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। इस किसी भी व्यवधान में आपको नहीं पड़ना है। आप आना है और अपना उत्सव मनाना है, एक साथ मनाना है। और रांची पुलिस ने पिछले दिनों पलामू और गढ़वा का मोस्ट वांटेड बाजुद्दीन और छोटू रंगसांझ की हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस मामले में गढ़वा निवासी फिरदौस खान और गुड्डू खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गुरुवार को आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। डीएसपी राजकुमार मेहता ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 23 मार्च को डेली मार्केट थाना क्षेत्र में बाजुद्दीन उर्फ छोटू रंगसांझ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कपड़ा खरीदने गया था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने साजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी फिरदौस खान का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ गढ़वा में 14 मामले दर्ज हैं। पूछताछ में उसने बताया कि बाजुद्दीन उर्फ छोटू रंगसांझ से उसकी पुरानी रंजिश थी। इसी कारण उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।
कॉलोनी नामकुम में रह रहे थे और ये खटाल का बिजनेस जो है चला रहे थे, लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय जो था या मुख्य जो कार्य थे वह चूँकि अपराध जगत से जुड़े हुए थे तो अपराध करना ही इनका मुख्य काम था। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा यह आपराधिक षड्यंत्र की हत्या की गई है उनके विरुद्ध भी लगभग 14 कांड दर्ज है, जो फिरदौश खान उर्फ गुड्डू खान है, या गढ़वा में भी और कई अन्य थानों में इनके विरुद्ध में कांड अंकित किए गए हैं और ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। तो अभी फिलहाल ये पुरानी दुश्मनी को लेकर के ये हत्या की गई थी। रांची पुलिस वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हम लोग ने इस कांड का उद्भेदन किया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कितने लोग हैं सर? अभी हम लोग ये खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरे आपराधिक गिरोह है जिसको हम लोग अभी चिन्हित करने का कार्य कर रहे हैं। आरोपी के साथ कोई आर्म्स वगैरह भी पकड़ा है? अभी आर्म्स नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन हम लोग जो हैं जो मुख्य शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास मार्केट थाना क्षेत्र में हुआ था। तो हम लोग के द्वारा तत्काल ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में हम लोगों ने 4 थाना प्रभारियों का एक टीम हम लोगों ने गठित किया था और उस आलोक में कुशल नेतृत्व को इन लोग ध्यान में रखते हुए तत्काल ही इस घटना को उद्भेदन किए हैं। और ये जब हम लोग इस पर तफ्तीश में गए हैं तो पता चला है कि गढ़वा जिला में ये छोटू रंगसाज व्यक्ति जो हैं जिनकी हत्या हुई है, ये पूर्व में फिरदौश खान उर्फ गुड्डू खान के साथ में इनका पुराना विवाद रहा है। क्योंकि छोटू रंगसाज के द्वारा जो है फिरदौश खान और गुड्डू खान के भाइयों की हत्या की गई थी और साथ ही साथ वहाँ पे अन्य कई विवाद इनके साथ में था। इस विवाद के आलोक में गुड्डू खान आपराधिक षड्यंत्र करके ये जो है आज छोटू रंगसाज की जिसकी हत्या हुई है वह उनका जो है प्लानिंग ये लोग ने पूर्व से कर रखा था और कई लोग इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं जिसका पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी को लेकर शुक्रवार को मनोहरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर के पास बने हेलीपैड में सेना के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग कराई गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर करीब 1 मिनट के लिए यहां रुकी और उसके बाद अपने गंतव्य मार्ग की ओर रवाना हो गई। वहीं हेलीकॉप्टर के ट्रायल लैंडिंग को लेकर हेलीपैड के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मौके पर थाना प्रभारी धनंजय बैठा समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। मालूम रहे कि मनोहरपुर और आसपास का इलाका सारंडा और पोड़ाहाट के घने जंगलों से घिरा हुआ है। वहीं ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। ऐसे में चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर यहाँ हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके। और झारखंड में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने झारखंड में 2 दिन आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 30 और 31 मार्च को झारखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान विभाग ने इन 2 तारीखों पर पूरे राज्य में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मौसम खराब रहने के दौरान लोगों को वज्रपात की घटनाओं से सचेत रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व असम और आसपास के क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। उत्तरी कर्नाटक से विदर्भ तक एक ट्रफ देखी जा रही है। यही नहीं, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर 29 मार्च से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान और उससे आसपास के इलाकों पर स्थित है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड में मौसम बदलने वाला है। लोअर लेवल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक और साउथ आसाम के ऊपर है अप टू 1.5 किलोमीटर तक। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है जिसके चलते इन तीनों सिस्टम के चलते जो आप देख रहे हैं कि झारखंड के ऊपर बादल छाए हुए हैं। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 30 और 31 मार्च को फिर से मौसम में करवट लेगा और मेघाच्छादित रहेगा आंशिक रूप से और बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके अलावा थंडर लाइटनिंग और गर्जन की चेतावनी भी इस मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जारी की गई है। फिर 1 तारीख के बाद से मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर उसके लिए किसी तरह की चेतावनी नहीं जारी की गई है। तो और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल में मसीही समाज द्वारा गुड फ्राइडे मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न गिरजाघरों में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस दिन की अहमियत है कि इसी दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और उन्होंने शरीर त्याग किया था। इस मौके पर मुसाबनी स्थित ग्रिशडांगा के GEL चर्च में भी विशेष प्रार्थना सभा हुई। फादर जीदान डंग ने प्रार्थना संपन्न कराया।
इसमें GEL चर्च से जुड़े काफी संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। सभी ने प्रभु यीशु मसीह को याद किया। गुड फ्राइडे को दुनिया भर के ईसाई धर्मावलंबी प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ने और मानवता के लिए दी गई कुर्बानी की याद में मनाते हैं। इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। गुड फ्राइडे ईस्टर संडे से पहले मनाया जाता है और ये दिन ईसाई समुदाय में सबसे खास माना जाता है। ईसाइयों की मान्यता के अनुसार इस दिन ईसा मसीह ने पूरी दुनिया से बुराई को खत्म करने के लिए अपना बलिदान दिया था। पूरे विश्व में ये भला शुक्रवार के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में गुड फ्राइडे बोला जाता है। और ये मसीह विश्वासियों का एक विश्वास है कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, जो कि आज का ये पर्व कोई खुशी का नहीं, एक दुख की है। आज के दिन ही प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। उसी को स्मरण करते हुए हम लोग आज इस गिरजाघर में आराधना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो कि आज गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। और जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुलिया रोड स्थित एक अपार्टमेंट के 5वें तल्ले में गुरुवार की रात अचानक आग लग गई। आग देख अपार्टमेंट के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग भागकर सड़क पर आ गए। बालकनी से निकल रही आग की लपटें देख लोग काफी डरे हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार ओल्ड पुलिया रोड नंबर 5 में स्थित नूर-ए-हक अपार्टमेंट के 5वें तल्ले पर रहने वाली एमओ अकेडमी स्कूल की शिक्षिका तलत आरा अपने फ्लैट में ताला बंद कर बाहर गई हुई थी। इसी दौरान घर की बालकोनी में रखे वॉशिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आसपास के लोग किसी तरह ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे तो देखा आग वॉशिंग मशीन में लगी हुई थी और मशीन के अंदर कपड़े थे, जिस कारण आग ने भयानक रुख अपना लिया था। लेकिन कुछ ही देर में घटनास्थल के पास लगा पानी का पाइप आग से गल गया और वहां पानी का रिसाव होने लगा। पानी के बहाव के कारण आग खुद ब खुद बुझ गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल की एक गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस आग में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और सिर्फ मशीन के अंदर रखे कपड़े ही जले हैं, जबकि वॉशिंग मशीन पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो हम लोग को सूचना मिला कि फ्लैट में आग लगी है, सबको बताइए। हम लोग आए और वॉशिंग मशीन में आग लगी थी, तो अपने सहयोग से बुझा लिया गया। बाकी किसी तरह से कोई हताहत नहीं है। कितने फ्लोर पर था? वो 5 फ्लोर पर था। यहाँ रोड नंबर 5 नूर-ए-हक अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गया है। शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गया है और आग को काबू करने के लिए हम लोग देखे जैसे तो घर में चढ़ के, घर लॉक था, उसका दरवाज़ा तोड़ने के बाद हम लोग ऊपर चढ़ के लाइन ऑफ करके और जो जगह पर कपड़ा से और कपड़ा मार के उसको आग को बुझाया गया है। किस चीज़ में आग लगा था? ये तार के शॉर्ट सर्किट से आग में पर्दा में आग लगा था और वॉशिंग मशीन का जो ये था केबल था, उसी का शॉर्ट सर्किट होने पर आग पकड़ा था। मशीन में पूरा जल गया। मशीन के पास भी आग लगा, मशीन में भी मशीन जला। कपड़े में आग, एक्चुअली कपड़े में आग लगने के कारण थोड़ा आग लहक गया था। मशीन में जल गया। जी, मशीन भी जल गया है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित उत्कल एसोसिएशन में केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने की। इसमें समिति के तमाम पदाधिकारियों के साथ शहर के 147 लाइसेंसी अखाड़ा समिति एवं 6 गैर लाइसेंसी अखाड़ा के अध्यक्ष व सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में सर्व समिति से रामनवमी को भव्य रूप से मनाने एवं अखाड़ा जुलूस को आकर्षक ढंग से निकालने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर नीरज सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग अखाड़ा से भव्य जुलूस निकाली जाएगी। बैठक में तय किया गया कि अखाड़ा समिति अपने क्षेत्र में बैठक कर शांतिपूर्ण अखाड़ा जुलूस निकालने को लेकर रूपरेखा बनाएंगे। बैठक में रामनवमी महोत्सव के सफल आयोजन में जिला प्रशासन के सकारात्मक सहयोग से शांतिपूर्ण और भव्य जुलूस निकालने पर योजना बनाई गई। एक तरफ जहां सिंहभूम लोकसभा सीट में अब तक प्रत्याशी की घोषणा कर पाने में महागठबंधन नाकाम है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी सांसद गीता कोड़ा लगातार सिंहभूम संसदीय सीट पर जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। गीता कोड़ा जनता के बीच जाकर चुनावी मैदान में अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी हैं। गीता कोड़ा ने सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के चाईबासा सदर प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। इसी क्रम में वे चाईबासा के नरसंडा, बाईहातू, करला जूड़ी, पंचो, करकेटा, सिक्का, बरकेला, बड़ा लगिया, बड़दौर, बरंडिया,
सिम्बिया, ईचाकुट्टी, बड़ा सिम्बिया, गंजड़ा में पहुंची। इन इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाकर केंद्र सरकार की योजनाओं और उससे देश और जनता को मिले लाभ की जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रही प्रगति के बारे में बताया। इस दौरान गीता कोड़ा का ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए ग्रामीणों को देखा जा रहा है। गीता कोड़ा जनता से सीधे कनेक्ट होकर जनता की समस्याओं और उनकी आकांक्षाओं को टटोलने का भरसक प्रयास कर रही हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।